हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज की इस नई वीडियो में, जो कि ग्रेट पर्सनालिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का 25वीं वीडियो है ये। जिसमें हम रविंद्र जैन सर के बारे में जानेंगे। आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, बट एक डिफरेंटली एबल्ड होते हुए भी अपने आप को इस्टेब्लिश करना सोसाइटी में बहुत बड़ी बात है। एक मोटिवेशन का रूप है। चलिए जानते हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, बट इनके इंटरनल जो जानकारी है वो भी हम जानेंगे। ये रहे हमारे रवीन जैन सर। इनका जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ में हुआ था। एंड इनका निधन डेथ 9 अक्टूबर 2015 को नागपुर में हुआ। इनका जो कार्यस्थल है ये भारत से हैं। ये भारतीय संगीतकार हैं। ये जो फेमस है, म्यूजिक के लिए फेमस है, संगीत के लिए फेमस है। बहुत अच्छा गाते हैं। इनकी जो डिसेबिलिटी है वो विजुअल इम्पेयरमेंट है। ये अवार्ड भी मिले हैं इनको। इन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 1986 में मिला था, राम तेरी गंगा मैली। एंड पद्मश्री भी मिला था 2015 में। इनका उदाहरण है, जो इनका कोट है कि आप कभी बहादुर नहीं होंगे यदि आपको चोट ना लगे। इनका कहना है कि आप कभी बहादुर नहीं होंगे यदि आपको चोट ना लगे। आप कभी नहीं सीखेंगे अगर आप गलतियां नहीं करते। आप कभी भी सफल नहीं होंगे यदि असफलता का सामना ना करना पड़े। क्योंकि सफलता और असफलता चीज़ों को जानने के लिए इन्होंने अपने कोट में कहा है कि यदि आप असफल नहीं होते तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। क्योंकि जब शुरुआत करते हैं तो परिपक्वता शुरू में होना बहुत मुश्किल रहता है। हम सीखते हैं और असफल भी होते हैं और अपने मुकाम को हासिल करते हैं। इनके जीवन से संबंधित है कि जन्म से दृष्टिबाधित रविंद्र जैन ने बहुत कम उम्र में गाना शुरू कर दिया था, सॉन्ग गाना, और साबित कर दिया कि उनमें एक अलग स्तर का जुनून है। वे बहुत कम उम्र में संगीत उद्योग में शामिल हो गए और अपने समय के सबसे उल्लेखनीय संगीत निर्देशकों में से एक बन गए। एक घटना जो उनके जुनून को दर्शाती है वह यह है कि जब वह एक रिकॉर्डिंग सत्र में थे और उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन रिकॉर्डिंग को अंतिम रूप देने तक उन्होंने संगीत कक्ष नहीं छोड़ा। उन्होंने कई बॉलीवुड, टेलीविजन और भक्ति गीत गाए हैं। रामानंद सागर की रामायण के लिए उनका संगीत प्रतिष्ठित बन गया है। इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, वन लाइनर। पहला कि रविंद्र जैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि रविंद्र जैन का कार्य क्षेत्र क्या था और वे किस लिए फेमस थे। वो एक भारतीय संगीतकार थे और संगीत में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 3, रविंद्र जैन का निधन किस वर्ष और कहाँ हुआ था। ये 9 अक्टूबर 2015 को नागपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, रविंद्र जैन को कौन सी विकलांगता थी। वो विजुअली इम्पेयर्ड थे, दृष्टिबाधित थे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उस फिल्म का नाम बताइए जिसके लिए रविंद्र जैन ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। वो थी राम तेरी गंगा मैली 1986 में। सबसे संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था उस समय उन्होंने। 2015 में रवीन जैन को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया था। उत्तर है 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रविंद्र जैन का एक उदाहरण साझा करें, वही उदाहरण जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि आप कभी बहादुर नहीं होंगे यदि आपको चोट ना लगे। आप कभी नहीं सीखेंगे अगर आप गलतियां नहीं करते। आप कभी भी सफल नहीं होंगे यदि असफलता का सामना ना करना पड़े। ये डिफरेंटली एबल्ड होते हुए भी वाकई में डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं ऐसे लोगों में, जिनको हम मानते हैं कि समाज से हम इन्हें अलग कर दें या अलग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में रविंद्र जैन ने संगीत के प्रति अपने जुनून का प्रदर्शन कैसे किया। उत्तर है एक रिकॉर्डिंग सत्र के दौरान अपने पिता के निधन के बावजूद रविंद्र जैन अपने अटूट जुनून का प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्डिंग को अंतिम रूप देने तक संगीत कक्ष में रहे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस लोकप्रिय टेलीविजन श्रृंखला में रविंद्र जैन का प्रतिष्ठित संगीत दिखाया गया। उत्तर रामानंद सागर के रामायण के लिए रविंद्र जैन का संगीत प्रतिष्ठित बन गया।
क्वेश्चन नंबर 10 कि रवींद्र जैन ने किस शैली के गीतों में योगदान दिया? उत्तर है रवींद्र जैन ने अपने पूरे करियर में बॉलीवुड, टेलीविजन और भक्ति गीतों में योगदान दिया। तो ये आज के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस। बहुत सम्मान है ऐसे लोगों के लिए भी जो डिफरेंटली एबल्ड होते हुए भी समाज में अपने आप को स्थापित करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं जो ये कहते हैं कि दिव्यांग होना एक पाप है, पुराने जन्मों का पाप है, अभिशाप है। ऐसे बहुत सारे शब्दों का कि दिव्यांग लोगों को देख करके दिन खराब हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अगर ऐसा होता तो शायद दुनिया में हम बहुत पीछे रह जाते। खैर, आज का ये वीडियो कुछ जानकारियाँ जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती हैं और कहीं ना कहीं इनसे संबंधित सवाल आ सकता है। तो आज का हमारा ये वीडियो रवींद्र जैन सर के बारे में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।